नमस्कार। कल बाजार में काफी एक्शन देखने को मिला, खासकर बैंकिंग स्पेस में। तो चलिए बिना देर किए सीधा आज के इस मॉर्निंग अपडेट में उन सभी जरूरी खबरों पर चलते हैं जो आज मार्केट को हिला सकती हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो सारी जानकारी है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझें। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। और हाँ, अगर बाजार की हर हलचल पर पैनी नजर रखनी है तो फिर ट्रेड गुरुमी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। ओके, तो शुरुआत करते हैं मार्केट के ओवरऑल मूड से और देखते हैं कि आज के लिए कौन से टेक्निकल लेवल्स सबसे ज़्यादा अहम होने वाले हैं। तो ये जो लेवल्स हैं ना, ये आज के लिए एक तरह से लक्ष्मण रेखा का काम करेंगे। निफ्टी के लिए 23,000 का लेवल एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। मतलब इसे पार करने के लिए मार्केट को काफी जोर लगाना पड़ेगा। और अगर बाजार नीचे आता है तो 22,500 एक मजबूत तकिए की तरह काम कर सकता है। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी 52,177 ऊपर की तरफ और 49,980 नीचे की तरफ, ये क्रूशल जोन है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो कल सबसे ज्यादा चर्चा में था। जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर। कल तो Q4 बिजनेस अपडेट्स की जैसे बाढ़ ही आ गई थी। ये टेबल देखिए, अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो भाई रेस में सबसे आगे है। ग्रॉस एडवांसेस में 25% से ज्यादा का उछाल, ये दिखाता है कि बैंक कितना एग्रेसिवली लोन बांट रहा है। एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक जैसे बड़े नामों ने भी मजबूत डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। लेकिन एक नाम है जो थोड़ा अलग खड़ा है और वो है इंडसइंड बैंक। यहाँ एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में ही गिरावट है। ये एक चिंता की बात हो सकती है और आज इस स्टॉक पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। चलिए अब बैंकिंग से हटकर दूसरे सेक्टर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बाकी बड़ी कंपनियों के रिपोर्ट कार्ड में क्या है। यहाँ पर भी एक्शन की कोई कमी नहीं है। बजाज फाइनेंस का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 22% बढ़ गया है। मतलब लोग खूब लोन ले रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी अपना डी मार्ट, इसका रेवेन्यू भी लगभग 19% उछला है, जो साफ साफ बताता है कि कंज्यूमर डिमांड मजबूत है। हेल्थ केयर में मेट्रोपोलिस ने 23% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। FMCG की बात करें तो डाबर को उम्मीद है कि रेवेन्यू मिड सिंगल डिजिट में बढ़ेगा। शायद ग्रामीण इलाकों में मांग लौट रही है। वेदांता का प्रोडक्शन भी बढ़ा है और शोभा लिमिटेड की सेल्स ग्रोथ दिखाती है कि रियल एस्टेट में भी रौनक है। और अब ऑटो सेक्टर से एक धमाकेदार खबर। ये चार्ट देखिए, बजाज ऑटो ने मार्च में कुल सेल्स में 20% का जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, एक्सपोर्ट्स में भी 21% की ग्रोथ है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है जो दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में भी इनकी गाड़ियों की अच्छी डिमांड है। वैसे अगर ये सारी जानकारी काम की लग रही हो तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कल हुए कुछ बड़े सौदों, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरी जरूरी कॉर्पोरेट खबरों पर। इंफ्रा कंपनियां कल फुल एक्शन मोड में थी। जे कुमार इंफ्रा को लखनऊ में एक एग्जीबिशन सेंटर बनाने के लिए 1100 करोड़ से भी ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वहीं GR इंफ्रा, RVNL और विक्रम इंजीनियरिंग, इन सब ने भी बड़े बड़े ऑर्डर हासिल किए हैं। ये साफ संकेत है कि देश में इंफ्रा पर काम तेजी से चल रहा है और इन कंपनियों की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खरीद फरोख्त का बाजार भी गर्म रहा। इमामी ने एक्सियम आयुर्वेद में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर घरेलू बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। उधर मैरिको ने वियतनाम की एक स्किन केयर कंपनी को खरीदकर ग्लोबल बनने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा अडानी पावर को MSDCL से 2500 मेगावाट पावर सप्लाई का बड़ा लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। और प्रेस्टिज एस्टेट्स ने तो हैदराबाद में 9,500 करोड़ की GDV यानी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू वाला एक मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट ही लॉन्च कर दिया। अच्छा, कुछ और जरूरी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। टाटा स्टील को झारखंड माइनिंग ऑफिस से करीब 1755 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है। इस पर आज नजर रहेगी। ग्रैन्यूल्स इंडिया की एक US सब्सिडियरी का US FDA ऑडिट हुआ है जिसमें 4 ऑब्जर्वेशन मिले हैं। ये एक मामूली नेगेटिव हो सकता है। सीमेंट सेक्टर से 2 पॉजिटिव खबरें हैं। श्री सीमेंट मेघालय में 1800 करोड़ का नया प्लांट लगा रहा है और JK लक्ष्मी सीमेंट ने मध्य प्रदेश में एक लाइमस्टोन ब्लॉक हासिल किया है। ये दोनों ही कंपनियों के एक्सपेंशन प्लान को दिखाता है।
तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी खबरों के बीच कुछ अच्छी कुछ चिंता वाली, आज जब बाजार खुलेगा तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, क्या होगा मार्केट का रिएक्शन। चलिए इन सारी बातों को समेटकर आज के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, आज की कहानी का निचोड़ ये है कि मार्केट एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ हमारे पास बैंकिंग और इंफ्रा जैसे सेक्टर से मजबूत कॉर्पोरेट अपडेट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेक्निकल चार्ट्स थोड़ी कमजोरी का इशारा कर रहे हैं। निफ्टी के लिए 23,000 का लेवल जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी, जबकि 22,500 का सपोर्ट बचाना जरूरी है। इंडिया विक्स यानी डर का मीटर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अच्छी कॉर्पोरेट खबरें बाजार को ऊपर खींच पाएंगी या फिर टेक्निकल कमजोरी भारी पड़ेगी। तो ये था आज सुबह का पूरा मार्केट अपडेट। कल बाजार में क्या नया होता है ये जानने के लिए ट्रेड गुरु मी को सब्सक्राइब करना और इस एनालिसिस को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल।